हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट लर्न एकेडमी वंस अगेन। तो आज हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.4। उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट देख लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी तक हम लोग 5.1, 5.2, 5.3 ऑलरेडी बना चुके हैं। एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं एक्सरसाइज का। तो आप अगर नहीं प्रैक्टिस किए तो आप जाकर उसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। चलिए तो अब देखते हैं 5.4 में। ये सब तो हम लोग का पढ़ा हुआ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस वगैरह, सीक्वेंसेस क्या होता है, एल्गोरिदम, ये सब क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे जनरल टर्म ऑफ एन एपी। क्या देखेंगे? जनरल टर्म ऑफ एन एपी। एपी का जनरल टर्म क्या होता है? अब देखिए, अगर सीधा फॉर्मूला में आते हैं, है ना, सीधा अगर फॉर्मूला में आते हैं तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पर फॉर्मूला में मेरा है क्या, वेयर एन इज इक्वल टू हो गया nth टर्म, है ना, ये nth टर्म हो गया, ठीक है। n इज इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। d इज इक्वल टू हो गया दैट इज कॉमन डिफरेंस, और एक चीज जो बचा है a, जो हो गया मेरा फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये मेरा बेसिक फार्मूला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर इस फार्मूला को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस रखता है ये फार्मूला, ठीक है। इसलिए इसको तो छोड़ना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, इस फार्मूला से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन, इवन जब तक एपी चलते रहेगा ना, ये फार्मूला यूज होते रहेगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, अगर ये फॉर्मूला का हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करते हैं, आखिर ये आया कैसे होगा, ठीक है ना, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, एक्सप्लेनेशन, है ना, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अच्छा, समझते हैं इसको क्या करते हैं। हम लोग ऑलरेडी क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारा जो एपी का जो टर्म होता है, ऐसे होता है ना, A1 फिर A2, ठीक है, फिर A3, ठीक है, फिर A4, ठीक है, ऐसे होता है और ये चलता चला जाता है। और ये भी पढ़ चुके हैं कि अगर हम लोग डी के टर्म में, यानी कि कॉमन डिफरेंस के टर्म में सीक्वेंस निकालने का कोशिश करते हैं तो मेरा फर्स्ट टर्म ए हो जाता है, फिर ए प्लस डी हो जाता है, फिर ए प्लस 2D हो जाता है ना, ए प्लस 3D हो जाता है, ऐसे करके ये चलता चला जाता है। अब इसी को हम लोग इक्विवेलेंट करने का कोशिश करते हैं। अब देखिए, अगर A1 इज इक्वल टू हम लोग A पुट कर देते, A1 इज इक्वल टू A, देखिए तो क्या बोल रहा है, A1 इज इक्वल टू A है। A को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A को हम लोग ऐसा, ये तो सिंपल हो गया ना, A को हम लोग लिख सकते हैं ना A प्लस 1 माइनस 1, और यहाँ पर D, देखिए 1 माइनस 1 0 हो गया और ये वाला D हो गया। A2 जो है मेरा A प्लस D है, A प्लस D है, तो A का टर्म तो मेरा A ही रह गया। चलो A लिख देते हैं इसको, और इसको हम कर देते हैं प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, 2 माइनस 1 इंटू डी, 2 माइनस 1 1 होता है, और 1 इंटू डी हो गया। A3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? A प्लस 2D, देखिए A3 के सामने क्या आ जा रहा है? A प्लस 2D आ जा रहा है, तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। उसी तरीके से A4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस 3D, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ये चीज़, इससे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? देखिए तो यहाँ से ऑब्जर्वेशंस क्या आ रहा है? ऑब्जर्वेशन ये आ रहा है कि हर बार A प्लस, और जितना वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं वही वैल्यू हम यहाँ पर लगा रहे हैं। 2 यहाँ पर रखे हैं तो 2 यहाँ पर रखे हैं, 3 यहाँ पर रखे हैं तो 3 यहाँ पर, यानी कि n के वैल्यू के साथ जा रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर n रख देते हैं, यहाँ पर ऐसे करते करते an आ जाते हैं, तो हम लोग लिखेंगे A प्लस ND, नहीं n माइनस 1D, ठीक है। क्यों? देखिए यहाँ 4 था तो यहाँ पर क्या हो गया? 3, यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर 2 हो गया। अब इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही मेरा फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है। इससे ये साबित हो जाता है कि अगर देख लीजिए A n इज इक्वल टू हम लोग कितना लेके आ गए? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हर बार n यहाँ पर जो होगा ना, वो n माइनस 1 यहाँ पर जाएगा। इसका मतलब अगर डायरेक्टली हम लोग देखना चाहें, A5 बनाना चाहें, तो कितना हो जाएगा? A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, फिफ्थ टर्म हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं A प्लस 4D, ठीक है ना। तो एक बड़ा अच्छा सिंपल सा एक ऑब्जर्वेशन क्रिएट हुआ था। अगर A17 बोल रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे? A प्लस 16D। A अगर 23 बोल रहा है तो क्या लिखेंगे? A प्लस 22D,
है ना, ये लिखते चले जाएंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये हो गया आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के फॉर्म में रहेगा। ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे का कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक। अब हम लोग देखेंगे क्या, nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम इंड, ठीक है ना, इंड से, ये तो स्टार्टिंग से था, अब हम लोग इंड से देखेंगे, इंड से क्या प्रॉब्लम, इंड से क्या क्या हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं हम लोग nth टर्म, है ना, nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम इंड, ठीक है ना। तो देखिए इंड है तो जैसे शुरुआत में फर्स्ट टर्म हम लोग ए लेके चलते हैं, तो लास्ट टर्म हम लोग एल ले लेंगे और वहां से हमको काउंट करना है। और इधर से जैसे इधर से बढ़ते जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते चले जाते हैं। तो अगर पीछे से आएंगे तो हम लोग क्या करते आएंगे, सब्ट्रैक्ट करते आएंगे। फॉर्मूला मेरा सेम ही है। देखिए अगर हम लोग स्टार्टिंग से लिखते हैं, फ्रॉम स्टार्टिंग से, है ना, कंपैरिजन करते हैं, अगर ए एन लिखते हैं, ठीक है ना, ए एन लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखते हैं। बट यही चीज अगर हम लोग फ्रॉम इंड लिख देते हैं, अगर फ्रॉम इंड लिखना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, क्या यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल टू, है ना, ए एन इज इक्वल टू एल और माइनस कर देंगे और फिर एन माइनस वन इंटू डी कर देंगे, ये हो जाएगा। यानी कि nth टर्म हम लोग को लाना है पीछे से, हम लोग को पीछे से लेकर आना है, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। बस ध्यान यही रखना होगा कि यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव लगाते थे, यहाँ पर हम लोग क्या लगाते थे, पॉजिटिव लगाते थे, यहाँ पर लास्ट टर्म से निगेटिव लगाएंगे। और ये एल मेरा क्या रहेगा, ये मेरा एल है यहाँ पर लास्ट टर्म, है ना, लास्ट टर्म ऑफ एन AP, लास्ट टर्म ऑफ एन AP, n इज इक्वल टू आप लोग को पता है दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, d इज इक्वल टू वो भी पता है दैट इज कॉमन डिफरेंस, an इज इक्वल टू हो गया क्या, nth टर्म फ्रॉम इंड, तो ये भी फॉर्मूला आप लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं मिडिल टर्म के बारे में, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट क्या क्या हो सकता है, ठीक है। मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट, चलिए, मिडिल टर्म ऑफ अ फाइनाइट एपी, अगर फाइनाइट मतलब क्या कि कुछ वैल्यूज लिमिट तक दिया हुआ है और उसमें हम लोग इवन और ऑड काउंट कर सकते हैं, तो ये निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग, है ना। मिडिल टर्म ऑफ अ फाइनाइट एपी, कहने का मतलब ये हो गया, फाइनाइट एपी का मतलब ये हो गया कि कोई लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ रहेगा। चलिए तो पहला केस क्या बनता है भाई, तो केस 1 बन जाता है इफ n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो रहेगा वो मेरा रहेगा इज ऑड, नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड, ठीक है ना। अगर ऑड रहता है तो क्या होता है, ठीक है ना, तो जब ऑड रहेगा तो मेरा जो मिडिल टर्म क्या बनेगा, जो टर्म जैसे मान लेते हैं 22 है, 23 है, 24 है, 25 है और 26 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है, ठीक है, 5 है। तो इसका अगर हमको मिडिल टर्म निकालना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा बताइए, तो n प्लस 5 है तो n बाई 2, ठीक है ना, n और प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा, तो n 5 है तो 5 प्लस 1 बाई 2 यानी कि 6 बाई 2 यानी कि तीसरा टर्म, पहला दूसरा तीसरा, ये वाला मिडिल टर्म हो जाएगा। काउंट कर सकते हैं, इसमें तो ये 5 था इसलिए काउंट कर लें इजली से, लेकिन अब 50 100 रहेगा तो उसके लिए तो फार्मूला वही लगाना पड़ेगा हमको। तो इसमें क्या हो गया, इसको हम लोग रब कर लेते हैं, हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा देन, ठीक है, मिडिल टर्म क्या बन जाएगा मेरा, n प्लस 1 बाई सेकेंड टर्म, n प्लस 1 बाई सेकेंड टर्म इज मिडिल टर्म बन जाएगा, है ना, मिडिल टर्म बन जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अगर हम लोग को फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा तो a, है ना, अब यही टर्म निकालना है हमको, तो n प्लस 1 बाई 2
ये जैसे ए nth लिखते थे तो अब n की जगह क्या हो गया, ये वाला आ गया, ठीक है, ये चीज़। तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, a प्लस n माइनस वन की जगह लिखेंगे क्या, n प्लस वन बाई टू माइनस वन और इंटू डी। यहाँ कितना हो जाएगा, a प्लस, यहाँ सॉल्व करेंगे तो n प्लस वन माइनस टू बाई टू और यहाँ d हो जाएगा। तो a प्लस n माइनस वन टू और इंटू डी। तो जो n प्लस यानी कि मिडिल टर्म जो आएगा ना वो उसका वैल्यू ये हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है। ऐसे क्वेश्चंस बनाते बनाते आप लोग को हैबिट हो जाएगा, प्रैक्टिस तो हम करवाएंगे ही, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा। ये हो गया जब ऑड था तब, जब ये केस ऑड में था तब, लेकिन अब जब इवन में होगा तब क्या होगा, ठीक है ना। यानी कि इफ n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन, नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन, ठीक है। अब देखिए इज आर ये सब ग्रामर थोड़ा सा मेरा सोसो टाइप का है, तो इसलिए हम मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, हम ग्रामर नहीं पढ़ा रहे हैं। तो इज आर वो सब ध्यान में रखिएगा, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए देन n नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन है, देन मेरा क्या हो जाएगा, देखिए n बाई सेकेंड टर्म एंड इसमें दो मिडिल हो जाएगा ना, एंड n बाई सेकेंड प्लस वंथ टर्म है ना, r मिडिल टर्म बनेगा, क्योंकि जब इवन रहेगा तो दो ठो मिडिल टर्म आ जाएगा। आप लोग समझ ही सकते हो ये चीज़ को। तो हम लोग को इससे भी निकालना पड़ेगा और इससे भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो a n बाई सेकेंड रख देंगे, तो इसके लिए क्या निकल जाएगा, a प्लस n बाई टू और माइनस वन, और यहाँ पर मेरा d तो है ही, तो इसका वैल्यू फाइंड हो जाएगा कितना, a प्लस n माइनस टू और बाई टू और यहाँ पर d। ये हो गया। अगर हम लोग को फाइंड करना होगा a n बाई टू प्लस वन इसका, तो वही चीज़ a प्लस यहाँ पर n बाई टू प्लस वन और माइनस वन और यहाँ पर d प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो गया, तो a प्लस n बाई टू और इंटू डी, ये हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट को आपको भी ध्यान में रखना होगा, ओके। चलिए तो कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर हो गया, इवन और ऑड का सारा, ठीक है। और हम लोग फॉर्मूला भी देख चुके हैं। अब हम लोग सीधा आएंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। आप लोग के पास बुक होगा, हम क्वेश्चंस को भी लिखते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस को भी लिखते जाएंगे और सॉल्व करते ही जाएंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग का भी सही से प्रैक्टिस और मेरे साथ प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है ना। आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस भी करिएगा, नहीं तो क्या होगा ना, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बना लेंगे, बनता नहीं है क्वेश्चंस, बाद में छूट जाता है, बट तो दिक्कत हो जाता है। तो उस बेसिस के लिए क्या करना है, आप लोग को मेरे साथ ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलना है। चलिए तो अब हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं, जो कि है एक्सरसाइज 5.4। एक्सरसाइज 5.4 को हम लोग बनाएंगे। इसमें है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आप लोग के पास बुक होगा, दैट इज 5.4 है, आप लोग देख लीजिएगा। फाइंड 10th टर्म ऑफ द एपी, ठीक है ना। हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड 10th टर्म ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी दिया हुआ है 1, 4, 7, 10 अप टू ऐसे। हमको 10th टर्म फाइंड करना है। अब देखिए हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन और इंटू डी। तो a 10th कितना हो जाएगा, तो a प्लस 10 माइनस वन इंटू डी, a प्लस 9d, ये चीज़ हो गया। अब a प्लस 9d हो गया ये चीज़। अब डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला तो हम लोग को पता हो गया ना, अब डायरेक्ट a 10th लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर सॉल्यूशन में आते हैं, तो a 10th इज इक्वल टू कितना, हम लोग को 10th टर्म फाइंड करना है। अच्छा उससे पहले क्या करते हैं ना, एक चीज़ कर लेते हैं हम लोग, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे लिख लेते हैं। हम लोग को क्या चीज़ चाहिए होगा, फर्स्ट टर्म चाहिए होगा, कॉमन डिफरेंस चाहिए होगा, और बस और तो कुछ चाहिए होगा ना। तो फर्स्ट टर्म मेरा क्या होगा 1, जो कि a होगा, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 7 माइनस 4 कर देते हैं, तो 3, ये हो गया मेरा सी डी, चाहे डी भी बोल सकते हैं। चलिए अब हमको a 10th फाइंड करना है, तो a 10th का वैल्यू कितना हो जाएगा, a प्लस 9
डी, ए प्लस 9d, तो ए का वैल्यू 1 और 9d का वैल्यू दैट मीन्स कि 9 इंटू 3, तो कितना हो गया 1 प्लस 9 27, दैट इज 28 कुड बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ऐसा करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 18th टर्म फाइंड करना है। मेरा एपी का सीरीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ भाई, √2 कॉमा है 3√2 कॉमा 5√2, ये है क्वेश्चन और सो ऑन है। हमको फाइंड करना है A18th, तो A18th के लिए क्या हो जाएगा, A18th इज इक्वल टू व्हाट, इसके लिए हमको A चाहिए होगा, A मेरा है √2 और D हमको फाइंड करना है, तो D इजकल टू 3√2 माइनस √2, तो D इजकल टू कितना हो गया 2√2। अब हम लोग A18 फाइंड करेंगे, A18 इज इक्वल टू A प्लस 17D, A प्लस 17D। अब A का वैल्यू हम लोग को पता है √2 और 17 और इनटू D का वैल्यू हो पता है 2√2, कितना हो गया √2 और प्लस 17 2 जा 34√2, तो 34√2 और √2 35√2 आंसर हो गया। ठीक, थर्ड नंबर nth टर्म फाइंड करना है। मेरा AP दिया हुआ है, AP क्या है 13 8 3 माइनस 2, 13 8 3 और माइनस 2, ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है। अब हम लोग को nth टर्म फाइंड करना है, तो nth टर्म के लिए भी तो मेरा A चाहिए होगा ना, A मेरा 13 हो गया और D इज इक्वल टू 8 माइनस 13 हो गया, दैट इज -5 हो गया। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n-1 और इनटू D, तो A का वैल्यू मेरे पास है 13 और प्लस n तो नहीं है मेरे पास, n नहीं है तो n-1 ही रखेंगे और D का वैल्यू मेरा -5 है, कितना हो जाएगा 13 प्लस माइनस -5n और जब माइनस अंदर जाएगा तो +5, 13 और 5 18 और -5n, ये an का वैल्यू आ गया। 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 10th टर्म ऑफ एन AP फाइंड करना है और AP मेरा दिया हुआ है, AP दिया हुआ है -40, हाँ, फिर -15 10 35, ये हो गया। हम लोगों को फाइंड करना है 10th टर्म, A 10th इज इक्वल टू व्हाट, A इज इक्वल टू -40, D इज इक्वल टू -15 और -40, तो ये कितना हो जाएगा भाई -15 और माइनस +40, तो ये हो गया आपका 25, 2 1 3 1 4 25। अब हम लोग को A 10 फाइंड करना है, तो A प्लस 9D फार्मूला लगेगा, तो A का वैल्यू है मेरा -40 और प्लस 9 इंटू 25, -40 प्लस 25 नमा 225, अब घटा देंगे 225 में से 5 हो गया, 8 4 12 हो गया और 1 हो गया, 185 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, क्वेश्चन नंबर 6 सेम है, क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 बना रहे हैं हम लोग, 7 में फ्रैक्शंस का है इसलिए बना दे रहे हैं। AP इज इक्वल टू है 3/4, हाँ, 5/4, ये भी आसान है, 7/4, 9/4 अप टू सो ऑन। तो हमको फाइंड करना है 9th टर्म, A 9th इज इक्वल टू व्हाट, तो A इज इक्वल टू मेरे पास है दैट इज 3/4 एंड D इज इक्वल टू 5/4 और -3/4 दैट इज 2/4, ये हो गया। चलिए A9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा A प्लस 8D, A का वैल्यू कितना हो गया 3/4 और 8 और इनटू D का वैल्यू 2/4, 4 2 जा 8 कट गया, तो 3/4 और प्लस 2 2 जा 4, कितना सॉल्व हो गया 4 4 जा 16 और 3 19/4 इज द राइट आंसर। A9 मेरा कितना आ गया 19/4 आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। जब रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन होगा ना तो हम कुछ क्वेश्चन स्किप कर दें, ठीक है, उतना तो कर ही सकते हैं आप लोग, उतना तो सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है। ये खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, यानी कि इसमें हम लोग को एन फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें एन फाइंड करना है, तो एक दो क्वेश्चन ऊपर से बनाएंगे और फिर हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। चलिए 2 का हम बना रहे हैं 1, एक क्वेश्चन 1 बनाना बनता है ना। बोल रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, एपी मेरा दिया हुआ है कितना, एपी है 3 8 13, 3 8 13, ठीक है, ये और इज 248। ठीक है, ये पूछना है, यानी कि ये जो 248 जो है ना कौन सा टर्म पर आएगा, यानी कि हमको n पूछ रहा है, हमसे n के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि n इज इक्वल टू वट, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जा रहा है, कितना टर्म्स में ये 248 आएगा। ठीक है, हम लोगों के पास क्या है, a इज इक्वल टू 3 है, d इज इक्वल टू 8 माइनस 3 है, दैट इज 5 है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन तो nth टर्म दिया हुआ है 248, यही हमसे पूछ रहा है कि कौन सा नंबर पर आता है, a और n माइनस 1 और इंटू डी। 3 इसमें घटा देते हैं तो 248 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 245 इज इक्वल टू n माइनस 1 और इधर हो गया 5, तो 245 बाई 5 इधर लेकर आएंगे तो 5 हो जाएगा n माइनस 1, 5 से इसको काट देंगे, 5 चौके 20, 5 नवा 45। ठीक है, 5 चौके 20 और 5 नवा 45, तो 49 इज इक्वल टू n माइनस 1 आ गया, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 49 प्लस 1 दैट इज 50, यानी कि ये 50th टर्म होगा, 50th टर्म होगा एपी का। ठीक है, यानी कि 50th टर्म 50th नंबर तक लिखेंगे तो 248 कैलकुलेट होकर आ जाएगा। चलिए 2 का 1 आसान था, क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान है। चलिए एक क्वेश्चन नंबर हम लोग बना लेते हैं, कौन सा भाई, 4 बना लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 6 तो बनाएंगे ही हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिख दिए, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 4 के बारे में कहा जा रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, एपी मेरा दिया हुआ है, एपी कितना दिया हुआ है 21 42 63 84, 21 है 42 है 63 है 84 है और अप टू में है 420, इज लिखा हुआ है 420 है। तो ये कौन सा टर्म दिया हुआ है, कितना नंबर पर दिया हुआ है, ये an मेरा दिया हुआ है, तो an का वैल्यू मेरा पुट किया हुआ है कितना 420, a का वैल्यू तो हमको पता है 221 है और d हम निकाल ही लेंगे 42 माइनस 21 दैट इज 21। अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू है 420, ए का वैल्यू है 21 प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू है 21। 21 इसमें घटाएंगे, 420 माइनस 21, 420 माइनस 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 420 माइनस 21 यहाँ घटा लेते हैं ना, 9 1 10 हो गया, ये हो गया आपका 11, 9 2 11 और ये हो गया 399, तो टोटल कितना आ गया 399, इसको मिटा देते हैं, 399 और बाई 21 हो जाएगा और इधर n माइनस 1 हो जाएगा, है ना। 21 नवा 9 दूना 18, कितना से कट जाएगा ये, 21 का टेबल से 3 से काट देते हैं ना, 3 एकन 3, 3 3 9, 3 3 9 और 3 से 21, 7 एकन 7, 7 6 13, 7 9 63, 19 बार में कट जाएगा, तो 19 इज इक्वल टू n माइनस 1, 19 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो 20 इज इक्वल टू n का वैल्यू कितना आ गया 20, यानी कि ये कौन सा टर्म है 20th टर्म। ठीक है, हाँ समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं इसी का, क्वेश्चन नंबर 2 का 5 जो कि अच्छा क्वेश्चन है, 2 का 5 बनाते हैं, है ना। 2 का 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या क्वेश्चन में, विच टर्म ऑफ द एपी इज इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म, लिख देते क्वेश्चन। ठीक है, विच टर्म ऑफ एन एपी, विच टर्म ऑफ द एपी ऑफ द एपी क्या है 121 117 113 113 इज इट्स फर्स्ट निगेटिव
फर्स्ट निगेटिव टर्म, ये चीज़ हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग को सॉल्व क्या करना है। देखिए निगेटिव टर्म कब आएगा, जब उसका an का वैल्यू जो होगा वो 0 से छोटा हो जाएगा। तो an का ही वैल्यू हम लोग फाइंड करते चले जाएंगे और देखेंगे कहाँ आता है मेरा। अगर मेरा ये होल नंबर में आ गया तो हम बोल देंगे चलो फर्स्ट निगेटिव टर्म आ सकता है, ठीक है ना, नहीं तो फिर उस बेसिस पर देखेंगे। तो मेरा AP कितना दिया हुआ है, AP मेरा दिया हुआ है 121, 117, 113, ठीक है, ये चला जा रहा है ऐसे ऐसे करके। हाँ चलिए, A का वैल्यू हम लोग के पास है, A इज इक्वल टू 121 है, D इज इक्वल टू 117 माइनस 121 है जो कि हो जाता है 4 -4, ठीक है। AN, अब जब निगेटिव टर्म लाने बोल रहा है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फॉर निगेटिव, ठीक है, AN इज शॉर्टर देन 0 रखना पड़ेगा। अब AN का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू डी, शॉर्टर देन 0। तो A का वैल्यू मेरा कितना है 121 प्लस n-1 और D का वैल्यू है -4, शॉर्टर देन 0। 121 प्लस नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा -4n, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 4n और फिर माइनस माइनस प्लस 4, शॉर्टर देन 0। 121 4 125 हो गया, -4n शॉर्टर देन 0। अब उसको उधर लेके चले जाते हैं तो 125 हो गया और शॉर्टर देन 4n, तो यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं 4n, ये हो गया 125। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 125 इज इक्वल टू नहीं होगा, सॉरी, है ना, 125 और बाई 4। इसको जब सॉल्व करते हैं तो आता है मेरा 31 1/4। तो n आ रहा है 31 1/4 यहाँ पर, शॉर्टर देन, ठीक है, ये चीज़ वैल्यू जो आ रहा है वो 31 1/4 है। इसका मतलब अगर देखा जाए तो ये फ्रैक्शन में तो नंबर रहेगा नहीं, तो इसके आगे का नंबर जाएगा, तो इसके आगे का नंबर क्या हो जाएगा 32। दैट मीन्स हेयर इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म, 32nd term is the first negative term of given AP, ठीक है, यानी कि 32nd टर्म जो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला निगेटिव टर्म। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का ही 6 में है एक क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 6, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी बना लेते हैं। 2 का 6, इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ AP विल बी -82 इज -100 एनी टर्म ऑफ द AP। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन लिख लेते हैं, है ना। विच टर्म ऑफ द AP है ना, -7 -12 फिर -17 -22 विल बी -82, ठीक है, ये तो हो गया। ये इज, उसके बाद पूछ रहा है इज -100 एनी टर्म ऑफ द AP, ठीक है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। ये तो हमसे पूछा जा रहा है सबसे पहले फर्स्ट लेवल को क्वेश्चंस में -82 कौन सा टर्म आएगा, और उसके बाद बोला जा रहा है कि -100 टर्म हो, कोई भी टर्म हो सकता है या कि नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन है विच टर्म ऑफ द AP मेरा है -7, तो A का वैल्यू कितना हो गया -7, D का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, दैट इज -12 और -7, तो कितना हो गया भाई, -12 और +7 हो गया -5। हम लोग फाइंड करते हैं, और मेरा AN दिया हुआ है, AN का वैल्यू कितना दिया हुआ है -82, ठीक है, हमको N फाइंड करना है। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी। AN इज इक्वल टू कितना हो गया -82, A का वैल्यू है -7 और प्लस n-1 और इंटू डी का वैल्यू है -5। तो -82 -7 ये हो जाएगा -5n
और ये हो जाएगा +5। अब देखिए यहाँ पर -82 है, -7 और +5 दैट इज -2, और -2 को जब इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा +2 इज इक्वल टू -5n। ये हो जाएगा आपका -80 इज इक्वल टू -5n, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, n इज इक्वल टू 16। यानी कि पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, n इज इक्वल टू 16, यानी कि 16th टर्म जो होगा वो क्या होगा, वो -82 होगा। अब हमको चेक करना है क्या -100 होगा या नहीं होगा, तो इसमें हम लोग n फाइंड करेंगे। अगर वो n नेचुरल नंबर में आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए नाउ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an को रख देते हैं -100। ठीक है, a का वैल्यू तो हम निकाले ही -7, n वैल्यू फाइंड करेंगे और d का वैल्यू मेरा -5 है ही, -100 है इज इक्वल टू -7, यहाँ प्लस छूट गया था, हाँ, -7 -5n और +5, तो -100 हो गया, -7 और +5 दैट इज -2 इज इक्वल टू -5n। यहाँ हो जाएगा कितना, -102 इज इक्वल टू -5n, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, n इज इक्वल टू आ रहा है 102/5, 5 2 जा 10 और 0 और 5 4 जा 20, 20.4 आ रहा है। n इज इक्वल टू 20.4 जो कि नॉट पॉसिबल है, n का वैल्यू 20.4 नहीं हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं नो -100 एनी टर्म ऑफ द AP। सो -100 इज नॉट एनी टर्म ऑफ एन AP। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का भी 6 खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन जो हम बनाए ना, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूरा है। हम 3 का एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं आप लोग के लिए, है ना। 3 का एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 2 3 3 क्वेश्चन है, उसमें हम थर्ड नंबर सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर में AP दिया हुआ है मेरा, कितना है 11 8 5 2 अप टू क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, पूछा जा रहा है क्या -150 कोई टर्म हो सकता है कि नहीं। ठीक है, इज -150 अ टर्म ऑफ गिवन AP, ये हमसे पूछा जा रहा है। सॉल्व करते हैं इसको, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेरा AP में है तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 11, d इज इक्वल टू 8 - 11 दैट इज -3। हम लोग फाइंड करते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an का वैल्यू मेरा -150 पुट करेंगे, a का वैल्यू 11 प्लस n-1 तो n-1 और d का वैल्यू -3, -150 ये हो जाएगा 11 और प्लस नहीं होगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस -3n और +3 तो -150 और 11 और +3 14 होता है और -14 हो जाएगा दैट इज यहाँ -3n। तो -150 कितना हो जाएगा -164 इज इक्वल टू -3n, कट गया, n इज इक्वल टू 164/3। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली में नहीं, मतलब बोले तो होल नंबर में नहीं आ रहा है, हेयर लिख सकते हैं। ठीक है, here n is not in natural number, so -150 is not any term of given AP। ठीक है, ये चीज हो गया। तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 1 2 भी बन जाएगा, है ना। तो हम लोग 1 2 और 3 पूरा देख लिए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। तो अब आपको है कि 3 तक पूरा का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है बहुत जल्द। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9 और 10, या तो 9 11 1 कंप्लीट हो जाएगा, 4 से लेकर 9 तक का क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, और उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बस उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पिछले वाला वीडियो देखते रहिए, और अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और कमेंट करते रहिएगा।
थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।